बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज से चंद रोज़ पहले मुझे अपने कुछ दोस्तों के साथ लाहौर से कगान निरान वैली सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ। इस सफ़र से वापसी पे आके जब मैंने इस लफ्ज़ सफ़र को थोड़ा डीपली टच किया तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई ट्रैवलिंग को लेके। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। What is traveling? Traveling is movement of any object, anything, any person from one place to another place by moving some distance. अब ये डिस्टेंस जो है ये अनमेजरेबल भी हो सकता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कोई कितना करे तो हम कहेंगे किसने ट्रैवलिंग की है, क्योंकि इस यूनिवर्स के कोने अभी तक भी किसी को पता नहीं। और मिनिमम साइड पे जाएं तो मिनिमम डिस्टेंस भी अनमेजरेबल है, क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया आ गई है। और एक जरासीम कुछ दिन पहले आया कोरोना के नाम से और पूरी दुनिया का टूर करके चला गया। इस कायनात की हर चीज़ सफ़र में है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बीज है, उस बीज को जब हम ज़मीन में डालते हैं तो वो पहले ज़मीन के अंदर ट्रैवल करता है, और जब उसकी जड़ें बन जाए और इस काबिल हो जाए कि ज़मीन के बाहर की सर्दी गर्मी को बर्दाश्त कर सके तो वो ज़मीन का सीना चीरता हुआ ज़मीन के बाहर आ जाता है। फिर एक पौधा बनता है और फिर कुछ सालों बाद वो एक तनवर दरख्त बन जाता है और फिर वो हमारी लाइफ बन जाता है। वो हमें ऑक्सीजन देता है, फल देता है, छाँव देता है, लकड़ी देता है और इस दुनिया में ट्रैवल करता है। दरख्त की ज़मीन से बाहर जो ग्रोथ है और जो उसका फलना फूलना है वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है कि उसकी जड़ें कितनी डीप हैं और कितनी गहरी हैं और कितनी ताकतवर हैं। इंसानी ज़िंदगी के सफ़र में हमारी जो जड़ें होती हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो जिस किसी के रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ जितने ज़्यादा डीपेस्ट लेवल पे होते हैं और जितने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वो इस दुनिया में उतना ही एक्सेल करता है, उतना ही ज़्यादा सफ़र करता है। और जिसके रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ उनके ज़िंदा होने के बावजूद कट जाते हैं या वीक हो जाते हैं, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जड़ों के बगैर कोई दरख्त ज़िंदा नहीं रह सकता। हमारे इस ट्रैवल में कगान निरान में हम टोटल 8 लोग थे, जिनमें से 4 डॉक्टर्स थे, एक टेक्निकल फील्ड का एक्सपर्ट था, एक बिजनेसमैन था और एक इंजीनियर था, और 8वां हमारे साथ हमारा ड्राइवर नूर खान था। ड्राइवर नूर खान बेज़ाहिर देखने में हम सबसे कम एजुकेटेड था। हम सातों के सातों दोस्त उससे कहीं ज़्यादा एजुकेटेड थे, अच्छी पोजीशन पे थे, अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन उसके बावजूद नूर खान हम सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट था। खुशी उसकी बॉडी से छलक रही थी। इस चीज़ ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा क्या था नूर खान के पास जो हमारे पास नहीं था। तो जब मैंने उसकी लाइफ को डीपली ऑब्ज़र्व किया तो मुझे इसकी वजह समझ आ गई कि नूर खान पिछले 10 साल से ट्रैवलिंग के शोबे के साथ मुंसलिक था। उससे पहले उसने लाइफ में मल्टीपल काम ट्राई किए और उन कामों के इवज़ वो अपना रोज़गार तो चला रहा था लेकिन खुश नहीं था। लेकिन जब से वो ट्रैवलिंग के फील्ड के साथ मुंसलिक हुआ तो वो खुश रहता था, ये उसका नेचुरल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था। तो एक ऐसा इंसान जिसका नेचुरल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ही ट्रैवलिंग हो, तो वो ट्रैवलिंग के बगैर उसको कोई मज़ा नहीं आता था। अब ट्रैवलिंग करने के लिए उसके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसने ड्राइविंग को एज ए टूल इस्तेमाल किया और ट्रैवलिंग के शोबे के साथ मुंसलिक हो गया। अब वो शख्स जिसका नेचुरल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ट्रैवलिंग है और उसमें उसने 10 साल काम किया, उसकी लाइफ में वो जो ट्रैवलिंग के पॉजिटिव इफ़ेक्ट थे या जो इम्पैक्ट था उसको मैंने जो डीपली ऑब्ज़र्व किया वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ट्रैवलिंग एक्चुअली में टीचेस अस हाउ टू ब्रेक कंफर्ट जोन। ट्रैवलर्स के लिए कंफर्ट जोन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, इनके लिए पूरी यूनिवर्स ही कंफर्ट जोन होता है। ट्रैवलर्स जो होते हैं वो किसी चीज़ के डिपेंडेंट या एडिक्ट नहीं होते,
ट्रैवलर्स जो है अपना नेचुरल टैलेंट डिग आउट करते हैं। ट्रैवलर्स को ये बात समझ आ जाती है कि बेस्ट एजुकेशन जो है वो करैक्टर है, और ट्रैवलर्स को ये चीज़ भी समझ आ जाती है कि जो बेस्ट सर्विस है वो टू ह्यूमन बीइंग सर्व करना है, और जो बेस्ट स्किल अगर कोई सीखनी है तो वो कम्युनिकेशन स्किल सीखनी चाहिए। ट्रैवलिंग हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ लेके आती है। ट्रैवलिंग हमें फियरलेस कर देती है, और जब मैं फियरलेस कहता हूँ तो टोटल फियरलेस कर देती है। ट्रैवलर्स को ये डीपेस्ट लेवल पे इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि एक टाइम फिक्स है, जिस टाइम हमारी मौत होनी है उस टाइम से एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी आगे पीछे नहीं होती, तो उसका मतलब वो निडर हो जाते हैं, उनको फियर ऑफ डेथ ख़त्म हो जाता है। और जब फियर ऑफ डेथ किसी का ख़त्म हो जाए तो छोटे मोटे फियर उसको बादर नहीं करते, तो वो फियरलेस होकर काम करता है और लाइफ में एक्सेल कर जाता है। ट्रैवलर्स ब्रॉड माइंडेड होते हैं और ओपन माइंडेड होते हैं। वो कुएं के मेंढक बन के नहीं रहते। जैसे कि कुएं के मेंढक के लिए सारी की सारी यूनिवर्स कुएं की दीवारों के अंदर होती है, जबकि ट्रैवलर्स के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती, पूरी यूनिवर्स उनके लिए प्ले ग्राउंड होती है। ट्रैवलर्स लाइफ में स्मार्ट बन जाते हैं। जब मैं स्मार्ट की बात करता हूँ तो इट डजेंट मीन फिजिकल स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब कि लाइफ की टफ से टफेस्ट सिचुएशन में अगर ट्रैवलर्स आ जाएं तो उधर भी उस सिचुएशन को वो बोल्डली फेस करते हैं और उसका सलूशन निकाल लेते हैं, एस्केप रूट्स नहीं ढूंढते। ट्रैवलर में ये खसूसियात आ जाती हैं कि वो फॉरगिवनेस करते हैं, पेशेंस आ जाता है उनमें, ग्रेटिट्यूड आ जाता है, थैंकफुलनेस आ जाती है। जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके अंदर एक क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है, तो वो सेल्फ डिस्कवरी करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे इर्द गिर्द यूनिवर्स किसने पैदा की, इसका मकसद क्या है, और वो जो क्रिएटर है उसके साथ इनका लिंक बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। ट्रैवलिंग हमें शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाती है। ट्रैवलिंग हमें ये बताती है कि जो सरप्राइजेज होते हैं वो लाइफ में खुशी लेके आते हैं और एक थ्रिल पैदा करते हैं। ट्रैवलर्स को ये चीज़ बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि जो हमारी सेहत है ये एक बहुत कीमती चीज़ है, इसका ख्याल करना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। ट्रैवलर्स को ये चीज़ पता चल जाती है कि लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस करने से खुशी आती है। ह्यूमन नेचर चेंज को पसंद करती है और एक्सेप्ट करती है। ट्रैवलर्स के लिए ये बहुत बड़ी किक होती है कि जब वो सुबह उठते हैं तो वो जो ही लंबा सांस लेते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि आज फिर मैं ज़िंदा हूँ, आज फिर कुछ डिफरेंट करूँगा, आज फिर कुछ हट के करूँगा और आज फिर कुछ इंटरेस्टिंग करूँगा। तो ट्रैवलर्स लाइफ के एक एक मोमेंट को वक्त हाल में एंजॉय करते हैं। अब इन रियलिटी जो हम लोग ट्रैवल करते हैं हमें ऐसे फ़ायदे क्यों नहीं मिलते, इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न सिर्फ एक है कि हमारी इंटेंशंस ठीक नहीं होती, और ये मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड फैक्ट है कि जैसी इंटेंशंस होती हैं वैसा ही ट्रैवल मिलता है। जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च है कि जैसे किसी के जहन में ख्यालात आते हैं, सोचें आती हैं, जैसी इंटेंशंस होती हैं वैसे ही उसके थाट्स हो जाते हैं, और जैसे थाट्स होते हैं, जिस लेवल के थाट्स होते हैं उस टाइप के एक्शन होना शुरू हो जाते हैं और वैसे ही रिजल्ट्स आते हैं। और ये वही चीज़ है जो इस दुनिया के सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर ने 1440 साल पहले बता दिया था कि योर एक्शंस आर डिटरमिन्ड बाय योर इंटेंशंस, यानी कि अमलों का दारोमदार नियतों पे होता है। तो बेस्ड ऑन इंटेंशन ट्रैवलिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। नंबर 1, करैक्टरलेस ट्रैवलिंग। ये वो लोग होते हैं कि जिन्होंने हर वो हरकत, हर वो काम जो करैक्टरलेस होता है अपनी एग्जिस्टिंग जगह से निकल के किसी डिस्टेंट जगह पे जाके करना होता है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग वाइट कॉलर और काबिल इज़्ज़त होते हैं, तो उधर इनको कोई जानता नहीं है, इस वजह से ये काम उधर जाके करते हैं। ऐसे लोग कम पैसे वालों से लेके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वालों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ इन सब में कॉमन होती है, उस पैसे का जो सोर्स होता है वो डाउटफुल होता है, वो इम्प्योर होता है, वो कमाई जो होती है वो हराम की कमाई होती है। तो जब सोर्स ऑफ इनकम इम्प्योर होता है तो इनके ब्लड में, इनके जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आ जाती है जो इनको प्योर काम करने से रोकती हैं। दूसरी जो टाइप्स हैं वो है ट्रैवलिंग विद इन द कंफर्ट जोन।
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹریولنگ کے دوران بھی اپنا کمفرٹ زون کا ہول توڑ نہیں پاتے، یہ اپنے کمفرٹ زون میں سفر کرتے ہیں، رادر یہ اپنے ایگزسٹنگ لائف سٹائل اور ایگزسٹنگ فیسلٹیز کی کمپیریزن ٹریولنگ میں کہیں زیادہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اور کہیں زیادہ ریلیکسنگ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں۔ یہ جو ٹریول کرتے ہیں یہ اپنے مائنڈ کے لیول پہ ٹریول کرتے ہیں، تھاٹس کے لیول پہ ٹریول کرتے ہیں، یہ اپنے ساتھ سوشل میڈیا کی ایک دنیا لے کے جاتے ہیں جس میں سیلفی سٹک ہوتی ہے، موبائلز ہوتے ہیں، چارجز ہوتے ہیں، انٹرنیٹ ہوتا ہے، وائی فائی ڈیوائسز ہوتی ہیں، لیپ ٹاپس ہوتے ہیں، ڈیجیٹل کیمرہ ہوتا ہے۔ تو یہ اپنا سارے کا سارا سفر جو ہے، جو ٹریول ہے، وہ کیمرے کی آنکھ سے کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائپ از ریئلسٹک ٹریولرز۔ ریئلسٹک ٹریولرز جو ہوتے ہیں وہ ان ریئلٹی اپنے سفر کے ایک ایک مومنٹ کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ اپنے ان دو کیمروں سے سفر کرتے ہیں اور یہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اپنے یہ جو کمفرٹ زون ہے، ڈپینڈنسی ہے، اس سے باہر نکلتے ہیں اور بیر منیمم ریسورسز کے اندر میکسیمم خوش رہ کے دکھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ریسورسز کی نسبت کم ریسورسز میں خوش رہتے ہیں۔ میانہ روی بیسٹ پالیسی ہوتی ہے، لیکن ٹریولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ میانہ روی نہیں، کم روی بیسٹ پالیسی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہفتہ 10 دن 20 دن منیمم ریسورسز کے ساتھ میکسیمم خوش رہ سکتا ہے تو وہ واپس آ کے کہیں زیادہ خوش رہتا ہے۔ نیکسٹ ٹائپ از اسپریچول ٹریولنگ۔ جب میں اسپریچول ٹریولنگ کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مقدس مقامات کی ٹریولنگ کو ہی اسپریچول ٹریولنگ کہتے ہیں۔ کسی بھی جگہ کی ٹریولنگ کو اسپریچول ٹریولنگ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے جو بیسک 3 کارنر سٹونز ہیں یا 3 پلرز ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 1 سیلف ڈسکوری۔ یہ لوگ سیلف ڈسکوری کرتے ہیں کہ میں کون ہوں، ہو ایم آئی، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، واٹ از دی گول آف مائی لائف۔ سیکنڈ کمپوننٹ از ڈسکوری آف سراؤنڈنگ یونیورس، اور تیسرا کمپوننٹ یہ ہے کہ ان دونوں کی ڈسکوریز کو لے کے یہ لوگ جو ہیں اپنے کریٹر کے ساتھ اپنا رابطہ بڑا سٹرونگ بنا لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ایک سورس آف لائٹ آ جاتا ہے، جب یہ وہ لائٹ سورس اپنے اندر کی طرف کرتے ہیں تو ان کو نظر آ جاتا ہے کہ اس باڈی میں جو کہ نیچر کے ایک عظیم شاہکار ہے، مور دین 99% کام جو ہے وہ آٹومیٹک ہو رہے ہیں، جس میں ہمارا انٹینشنلی کوئی رول نہیں ہوتا۔ اور جو ہی یہ لائٹ باہر کی دنیا پہ ڈالتے ہیں تو ان کو ادھر بھی نظر آ جاتا ہے کہ مور دین 99% کام اس نیچر میں جو ہو رہے ہیں وہ بھی آٹومیٹیکلی ہو رہے ہیں، ان میں بھی ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ تو یہ ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر مومنٹ میں ان کے ڈیپسٹ لیول پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی ایک انرجی ہے، کوئی ایک پاور ہے، کوئی ایک کریٹر ہے جو یہ کر رہا ہے، تو ان کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ بڑا سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ اور جو ہی اس کے ساتھ ریلیشن شپ سٹرونگ ہو جاتا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ ان کا آٹومیٹیکلی نیچرل وے میں ریلیشن شپ بڑا سٹرونگ اور اچھا ہو جاتا ہے، اور یہ ٹرولی ہیپینس کے ساتھ آتے ہیں ٹریولنگ سے۔ رادر ان کا ہر دن ہی ایک نیا ٹریول ہوتا ہے، یہ اپنی تیسری آنکھ سے ہر روز ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جانا چاہیں تو یہ دل کا موسم ویسا بنا لیتے ہیں اور یہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اسی جگہ کے ساتھ۔ دس از کالڈ اسپریچول ٹریولنگ۔ تھینک یو ویری مچ۔